सॉरी मिल, सूप लाने में थोड़ी देरी हो गई। वो पता नहीं पहले वाला सूप कैसे मेरे हाथ से गिर गया, तो वापस बनाकर लेकर आई हूँ। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। मोम, ये मैं आपके लिए। अरे तुमने भी सूप बनाया है? मोम, अब आपसे क्या ही झूठ बोलूं। वो क्या है ना, मुझे अच्छा सूप वो बनाना नहीं आता, तो मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया और मुझे ना 35 रुपए का डिस्काउंट भी मिल गया। बैठ। इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। इतना ख्याल रखोगे मेरा तो मैं बिगड़ जाऊंगी। अच्छा, दोनों सूप रखो। अरे लो। ये क्या है मिल? हनीमून की टिकट्स, तुम्हारी रेत वाली डेस्टिनेशन। बंसुरी ने बताया था मुझे। हाँ, वो मेरी बार अंत से थी ना, तो रेगिस्तान के बारे में सोचते ही मेरे बचपन की यादें ताजा हो जाती है। गुन, मैंने तुमसे पूछा नहीं। सेम जगह की टिकट करवा दी। तुम्हें कहीं और जाना है तो बता दो, फिर टिकट चेंज करवा दूँ। अरे नहीं नहीं मोम, मेरा ना बचपन से ही सपना था कि मैं अपने पति के साथ ऊंट पे बैठूं। इतने अमीर होके क्या फायदा अगर गर्मी में राजस्थानी भेजना था। मैंने तो सोचा था कि पेरिस या स्विट्जरलैंड भेजेंगे। गुन, पक्का ना? टिकट्स चेंज तो नहीं करनी है? अरे नहीं नहीं मोम, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं ना अपने गर्मी वाले कपड़े निकालना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, मैं अभी आई हूँ। मुझे गुन से पूछ लेना चाहिए था ना, क्या पता उसे कहीं और जाना हो तो। अरे नहीं नहीं मिल, अगर गुनमेन को कहीं और जाना होता ना तो वो आपको बता देती। टेंशन मत लो। नंदिनी, मुझे पता था तुम यहीं होगी। माँ, अब कैसे हो? बिल्कुल ठीक। सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू चने लाया है? हाँ माँ, ये नंदिनी के लिए। इसे मंचिंग की आदत है ना, पर यहाँ पर नाचोस और ब्रेड स्टिक्स वगैरह ही हैं, इसलिए मैंने ये चना मसाला मंगवाया इसके लिए। तो जैसे नालायक को ना तो लोहे के चने ही चबवाने चाहिए। की है ना गलती, अब चल मना। मनाने ही तो आया हूँ माँ, इसीलिए तो ये लाया हूँ ना। लो नंदिनी, खा लो। जब धर साहब को पता है कि मेरा मुंह जला है तो क्यों खिला रहे हैं? खा लो नहीं, अपने हाथों से खिला। माँ, दर्श, अरे खा लो। अरे अब तो नाराजगी छोड़ दो, लो ना। मैं आँख बंद करूं?
क्या हुआ नंदिनी? क्या हुआ? तीखा लग रहा है तुम्हें? अरे तुम्हें तो स्पाइसी पसंद है ना, इसलिए तो एक्स्ट्रा तीखा बनवाया मैंने। दर्श, इतना तीखा कोई खाएगा क्या? देख उसकी हालत कैसे हो रही है। पानी देखो, पानी भी नहीं है यहाँ पर। मेरे साथ ओवरस्मार्ट बनने का यही नतीजा होगा नंदिनी। मैं हट, तू उठ। माँ बट इतना तीखा खिला दिया उसे। नहीं मैं ठीक है, गरम सूप चख लिया था तो मुझे क्या, ठीक हूँ। ये ले, शहद खा ले। नहीं नहीं बिल ठीक है। थप्पड़ पड़ेगा, शहद है, खा लो। ठीक लगा? ये लो, थोड़ा और खा लो। तुम्हें बताना चाहिए था ना मुझे कि तुम्हारा मुंह जल गया है। आप भी ने पहले बताना चाहिए था ना कि चने तीखे हैं। मैं आती हूँ। सुनो, ये ले जाओ, खाते रहना। माँ आप भी ना, मुंह ही तो जला है, इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई? आप बेड से उतर गए। ऐसे कैसे कह रहा है तू? तुझे जब जरा सी भी चोट लग जाती है तो पूरा घर सर पर नहीं उठा लेती मैं? नंदिनी कुछ अलग है। बहुत इनोसेंट हो आप माँ, और नंदिनी बहुत चालाक। लेकिन माँ, अब ना मैं इसके जाल में फंसूंगा और ना इसकी वजह से तुम्हारा दिल टूटने दूंगा। इधर साहिबी ने ते बच्चे तीखा खिला दिया। ये क्या लिखा है दर साहिब ने? डी चोकड़ी एन, चोकड़ी एन यानी कि नंदिनी। हम दोनों के बीच में जो हनीमून। अच्छा, तो दर साहिब दिखाना चाहते हैं कि वो मेरे साथ हनीमून पर नहीं जाना चाहते। हाँ, तो मैं बड़ा उनके साथ हनीमून पर जाना चाहती हूँ। जिससे पहले वो टिकट कैंसिल करे, खुद ही करती हूँ। हेलो, फ्रॉम रावल हाउस कॉलिंग। अब जी, दर साहब के नाम पे 2 राजस्थान की टिकट होगी, वो कैंसिल करनी। अब हाँ कैंसिल करनी है, कुछ जरूरी काम आ गया। ओके मैम, कैंसिल कर देता हूँ। डन मैम। अने पैसे कब तक मिलेंगे? मैम, नॉन रिफंडेबल टिकट है। मतलब पैसे क्यों नहीं मिलेंगे? अरे जब हम टूर पे जा ही नहीं रहे हैं तो पैसे किस बात के ले रहे हैं आप? अरे ऐसे गरीब लोगों के पैसे मारते हो? हाँ, मतलब हम गरीब नहीं है, लेकिन अमीर लोगों के पैसे मारना भी तो गलत बात है ना? लेकिन मैम, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे रिफंड चाहिए। ठीक है, मैं रिफंड प्रोसेस करता हूँ। अब वो हनीमून की टिकट कैंसिल करा रही थी ने, तो रिफंड मांग रही थी, वरना पैसे नहीं मिलते ना। अरे नहीं भाभी, बिल्कुल सही बात की आपने। इनसे ना ऐसी बात करनी चाहिए। टिकट क्यों कैंसिल की वैसे आपने? वो अब हम दोनों ने सोचा कि हम वो समझ गया। भाई ने बोला होगा राजस्थान में इतनी गर्मी है, वहां क्यों जाना, है कि नहीं? हाँ,
अच्छे से जानता हूं मैं उनको। सही है, मैं चलता हूँ। कुछ तो छुपा रही हो तुम मुझसे नंदिनी। कुछ सोच समझकर ही भाई और तुमने हनीमून कैंसिल किया होगा। जरूर इसके पीछे भी ना तुम लोग कोई ना कोई प्लान कर रहे होंगे। ये आखिरी पोस्टर भी दीवार पर चिपका दिया। क्या कर रही हो ये? पोस्टर लगा रही हूँ। मतलब अब मेरे रूम के अंदर ये सब? सिर्फ आपका रूम है? ये रूम तो मेरा भी है ना। अब फिल्मी हीरोज के पोस्टर लगे हुए रूम में रहना होगा मुझे? मैं बताती हूँ किसके पोस्टर है, रुकिए। मुझे ना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन मुझे तो बताना है ना। ये टेबल के साइड वाली दीवार पे सूबेदार विक्रम राठौर, बहुत बहादुरी से जंग लड़ी थी इन्होंने। ये अलमारी पे मेजर हरप्रीत सिंह तलवार, जंग में शहीद हुए थे। ये फोटोज क्यों? लेफ्टिनेंट चंचल कुमार पटेल, बहुत बड़ी जंग में शहीद हुए थे। इन्होंने दुश्मनों को नानी याद दिला दी थी। पर इन वॉर हीरोज के पोस्टर क्यों लगा रही हो इस कमरे में? क्योंकि आपके और मेरे बीच में भी तो जंग ही चल रही है ना। अब मैं इन जाबाज सिपाहियों से बोलूंगी, वो इंस्पिरेशन यू मीन? हाँ हाँ वही इनसे इंस्पिरेशन लूंगी और आपको बराबर की टक्कर दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या बचपन है? बच्ची नहीं हूँ मैं। और देखना इस जंग में ने ये बच्ची जीतने वाली है। तुमको Shankar travel agent calling. हाँ शंकर बोल। वो जो राजस्थान का टिकट कैंसिल किया था उसका रिफंड भेज दिया है सर। सर आपके घर से किसने बात की थी? 6000 के रिफंड के लिए मुझे इतना डांटा। पहले तो कभी आपके घर से किसी ने रिफंड नहीं मांगा। पर किसने बात की? किसने डांटा तुम्हें? पता नहीं सर, कोई मैडम थी। अच्छा ठीक है, मैं चेक करता हूँ। थैंक यू। हमको मन की शक्ति देना, मन पे हमको विजय। हाउ चीप यू आर। तुम्हें पता है रावल्स की कुछ रेप्यूटेशन है। 6000 रुपए भी नहीं छोड़ोगी? तुमने कभी सोचा भी है इतनी सारी प्रॉपर्टी हड़पने के बाद में उसका करोगी क्या? जो समझना है ना आपको समझिए, लेकिन मैं ना वो नहीं हूँ। वो क्या बोला आपने अभी? चिप। हाँ मैं वो चिप नहीं हूँ। हाँ माना मेरे ससुराल वालों के पास बहुत पैसे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम फालतू में वो बांटते फिरेंगे। अरे जब हम टूर पे जा ही नहीं रहे हैं तो पैसे किस बात के दें? वैसे ने आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे रेगिस्तान इतने पसंद है, लेकिन आपने प्लेन को मना कर दिया तो मैंने भी टिकट कैंसिल कर दी। You're right. मुझे तुम्हारे साथ हनीमून पे जाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैंने मना कब किया था? अरे ये टेबल पर कॉपी पे आप ही ने तो लिखा है ना, डी चौकड़ी एन। डी यानी कि दर्श, एन यानी कि नंदिनी, और डी चौकड़ी एन यानी कि दर्श और नंदिनी के साथ में जाने का आइडिया को आपने चौकड़ी मार दी। हाँ तो ये डी चौकड़ी एन जो इतना बड़ा बड़ा लिखा है आप ही ने लिखा है ना? डी चौकड़ी। Oh my God, are you for real? वो मेरा डाइट प्लान है जो मैं अपने पर्सनल ट्रेनर से मंगवाने वाला था, इसलिए लिख के रखा था वहां। प्रोटीन से, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा रियलिटी चेक करो तुम। ये जो बड़ा सा एम्पायर हड़पने का बड़ा सा प्लान बनाया ना, उसके लिए बड़ा दिमाग भी चाहिए होता है। इसलिए जब तक यहाँ पर हो ना, अपनी छोटी सी अक्ल का इस्तेमाल मत करो। कानूरा कर दिया ने मेरी इज्जत का फालूदा। क्यों दिखाया मुझे टी चौकड़ी है? एंड वन मोर थिंग, जब तक तुम यहाँ पर हो ना, मेरी माँ से ना ज्यादा ओवर फ्रेंडली बनने की जरूरत नहीं है। बंद करो ये अच्छी बेटी होने का नाटक। जब तक यहाँ पर हो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो।
और जैसे ही मेरी माँ ठीक हो तो अपना रास्ता नापो। यू गेट इट? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।